हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वर्ब। उसके अलग अलग रूपों के बारे में बात करते हैं जो कि आपने देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पे वर्ब के बारे में। और पे का मतलब होता है अदा करना या फिर पैसे चुकाना। बहुत ज्यादा यूज करते हो आप इसका, डेली लेन देन में तो कई बार यूज होता है। तो अच्छे से समझेंगे, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इन सभी से भी रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो है एंड तक देखनी है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप फ्लुएंसी चाहते हो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा लिमिटेड अकाउंट, जहां पे आपको बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखने का एक बहुत ही यूनिक फीचर मिलेगा। तो फायदा उठाइए इस यूनिक फीचर का, फ्लुएंसी गेन कीजिए। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टास्क पे और बात कर लेते हैं इनके बारे में। पे बता ही दिया, अदा करना या फिर पैसे चुकाना, है ना। पैसे चुकाना, पैसे लेन देन, तो पे बोलते हो। आपने बिल पे किया, है ना, इस टाइप से। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग रूप है। आपने देखा होगा पे, पेज, पेड, पेइंग, ये इसी के रूप है, पे के ही रूप है ये सारे। एक एक सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं अपना बिल या फीस, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, या फीस आप लिख लो, मर्जी है, मतलब अब अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो मैं अपना बिल या फीस अदा करता हूं। ठीक है, तो आई पे, मैं अपना, तो आई पे माई बिल या आई पे माई फीस। ठीक है, इस टाइप से आपका जो है ये हो गया, आई पे माई फीस या आई पे माई बिल। देखा कितना आसान है। और आपने यूज किसका किया? पे का। ये पे का जो है यूज आपने कर दिया, और पे यहां से हम लिस्ट से हटा देते हैं क्योंकि पे का आप यूज करना सीख गए। ठीक है, यू पे माई बिल प्लीज, आप मेरा बिल प्लीज पे कर दीजिए, है ना। अगर आप कहना चाहते हो तो उस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेंटेंस था, सेकंड में एक बार बना देता हूं कि यू प्लीज पे माई बिल, पे माई बिल, मेरा बिल भर दो, है ना। बहुत दिन हो गए, कहते हैं बहुत दिन हो गए, अब तो बिल भर दो, तो प्लीज पे माई बिल, आई वांट दैट, है ना। तो इस टाइप से जो है आप सेंटेंसेस देख सकते हो। तो दो सेंटेंस मैंने आपको जो है यहाँ पे से रिलेटेड बना के दिखाए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पेज का। ठीक है, ठीक है, पेज का यानी कि थर्ड सेंटेंस, वह हमेशा समय पर या समय से बिल भर देता है, बिल भर देता है या फिर पैसे अदा कर देता है, आप जो भी कहो, है ना। बिल भर देता है, ये भी हो सकता है आपका। आप कहोगे सर ये बिल भरना ये भी यही है क्या? तो पे से ही रिलेटेड है ना। पे ही होता है आपका बिल भरना, अदा करना, पैसे चुकाना। पैसे तो चुका रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ही ऑलवेज, अब ऑलवेज आ गया मतलब डेली, तो आपका इंडेफिनिट बनेगा यहाँ पे, है ना। ये तो सभी को आइडिया लग गया होगा। ही ऑलवेज पेज क्या? बिल, द बिल, कब? समय से, ऑन टाइम, है ना। समय से के लिए ऑन टाइम यूज करते हैं। ठीक है, से है तो इसका मतलब ऐसे मत कर दिएगा फ्रॉम टाइम, नहीं, फ्रॉम तो सेपरेशन से रिलेटेड होता है। समय से, हिंदी में समय से का मतलब ऑन टाइम। ठीक है, तो ही ऑलवेज पेज द बिल ऑन टाइम। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस था और आपने पेज का यूज करके दिखा दिया, और ये पेज खत्म। आप लोग वीडियो को पॉज करके, जब मैं हिंदी में लिखता हूँ, पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड देन यू कैन चेक whether the translation that you have done is correct or not, right? So even that is a possibility, there is a possibility, you know, if you are doing it wrong, it's okay, fine, है ना। सीखने के लिए तो आए हो यहाँ पे। चलिए, should I rub it? रब कर देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो को पॉज करके पीछे भी जाके आप देख सकते हो अगर नहीं नोट किया है तो। चलिए अब बात कर लेते हैं पेड से रिलेटेड। पेड, पेड नहीं, पेड, ये पेड़ नहीं है, कई लोग पेड़ बोलते हैं इसको, ये पेड़ थोड़ी है, ये पेड़, ड डमरू, है ना, ड नहीं है ये पेड़। तो फोर्थ है ये अपना, मैंने अपना बिल या फीस भर दी या फिर भर दिया, दिया, दी, जो भी आप कहना चाहो, मैंने अपना बिल भर दिया। तो आई पेड माई बिल, बस खत्म, ऐसे बोलो, खत्म आपका आई पेड माई बिल, है ना। आई पेड माई बिल।
इस टाइप से आपका हो जाएगा और ये खत्म हो गया फोर्थ आपका। तो पेड का आपने यूज देख लिया, जो बात बीत गई थी आपने ऐसा यूज कर दिया, आई पेड माई बिल, व्हाई आर यू आस्किंग मी टू पे अगेन, है ना, मैंने अपना बिल भर दिया, आई पेड माई बिल, इस टाइप से आप बोल सकते हो। चलिए पेड भी खत्म, अब पेइंग पे आ जाते हैं, लास्ट होगा अपना ये। इसके बाद जो है एक और रह गया है पेइंग, बस देख लेते हैं अब इसको, लेट मी रब इट। पेड बोलते हैं, ठीक है, पेड नहीं, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा। चलिए लास्ट है हमारे पास पेइंग। क्या तुम मेरा बिल भर रहे हो, मान लो दोनों लोग खाना खाने गए, अब एक को लग रहा है कि भाई मेरी जेब में कम पैसे हैं, अब खाना ज्यादा खा लिया है, तो पूछते हैं ना क्या तुम भर दोगे मेरा बिल, मतलब तुम भर रहे हो क्या। तो उसी के लिए अगर मान लो ऐसे इंस्टेंस में कहीं पे फंस जाते हो आप, अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे, क्या तुम मेरा बिल भर रहे हो, है ना, या क्या तुम मेरे लिए पैसे चुका रहे हो, एक ही सेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऐसे थोड़ी कि बिल भर रहे हो, भरो, है ना, ऐसे थोड़ी कह रहे हो कि भरो, भरना ही पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो आर यू फीलिंग माई, नहीं, आर यू फीलिंग ऐसे बोलोगे, नहीं। फिर वही बात कि पे, चुकाना, चुकाने की बात हो रही है ना, पैसे चुकाने की, तो फिल विल नहीं, फिल भरना होता है, आर यू फिलिंग माई बिल नहीं, पेइंग माई बिल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में यही छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आर यू, क्या तुम मेरा बिल भर रहे हो, आर यू पेइंग माई बिल, माई बिल। देखिए और एक तरीका हो सकता है इसको कहने का, आर यू पेइंग माई बिल, अगर आप बिल वर्ड यूज करना ही चाहते हो, अदरवाइज आर यू पेइंग फॉर मी, थोड़ा और शॉर्टकट में, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको कि और एक्स मान लेते हैं कि थोड़ा और अच्छे तरीके से, है ना, एक्सप्रेसिव और होके अगर बोलना है आपको, थोड़ा सा और दिखाना है कि देखो हाँ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, तो आर यू पेइंग फॉर मी, पेइंग फॉर मी, है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हो। बट अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ऐसे बोल तो, है ना, आर यू पेइंग माई बिल, अदरवाइज आर यू पेइंग फॉर मी, नीचे वाला ज्यादा वो है ना, ट्रेंड में, ट्रेंड, है ना, तो आर यू पेइंग फॉर मी। एक और तरीका हो सकता है कि आप, क्या तुम मेरा बिल भरोगे, बट वो फ्यूचर का हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो टू दैट पार्ट, बिकॉज मेन चीज तो ये है कि आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो आर यू पेइंग फॉर मी या आर यू पेइंग माई बिल, क्या तुम मेरा बिल भर रहे हो, है ना, इस टाइप से। तो हमारा तो मेन मकसद था पेइंग का यूज सीखना। तो देखो पेइंग, पेइंग और पेइंग यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो सारे हमने जो है वर्ब फॉर्म्स देख लिए जो कि ट्रेंड में है, पे का आप बहुत ज्यादा यूज करते हो डेली लाइफ में। तो दिस वाज ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप सो दैट यू लाइक दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, जस्ट लाइक द वीडियो, है ना, लाइक करना है, लाइक का बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, शेयर भी करना, है ना, सभी जरूरतमंद लोगों तक। और इसके साथ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर अनलिमिटेड अकाउंट। हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।